बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सिविल टेक्नोलॉजी फॉर यू.com की जानिब से मैं मुदस्सिर अफराज और आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हमारा टॉपिक है इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट इन प्राइमावीरा। प्राइमावीरा अपनी जितनी भी फाइल्स होती हैं वो सेव करता है डेटाबेस में, और अगर हमें कोई फाइल चाहिए एक्सटर्नल, अगर किसी डिस्क में सेव करनी है, कोई प्रोजेक्ट डिस्क में सेव करना है, तो उसके लिए हमें एक्सपोर्ट का ऑप्शन यूज करना होता है। और प्राइमावीरा की जो फाइल फॉर्मेट है .xcr है, ठीक है, ये प्राइमावीरा की फाइल फॉर्मेट है। इसके अलावा अगर आप एक्सपोर्ट करना चाहें, एक्सेल फाइल में आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, .mpp यानी माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट में आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, .xml फाइल में आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, और प्राइमावीरा फाइल फॉर्मेट में आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं .xcr। इसके अलावा अगर आप इंपोर्ट करना चाहते हैं प्राइमावीरा में, तो आप स्प्रेडशीट इंपोर्ट कर सकते हैं, आप माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट की फाइल इंपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट जो है वो अपनी फाइल्स .mpp फॉर्मेट में डिफॉल्ट सेव करता है। लेकिन जब आप इंपोर्ट कर रहे हो प्राइमावीरा में, तो उसके लिए लाजमी है कि वो फाइल फॉर्मेट .mpx फॉर्मेट में होना चाहिए। इसके अलावा आप इंपोर्ट कर सकते हैं .xml और .xcr फाइल। तो हम देखेंगे कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट किस तरह से वर्क करते हैं प्राइमावीरा में। तो आइए सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं। ओके, प्राइमावीरा मैंने ओपन कर दिया और इसके बाद हम एक्सपोर्ट को देखेंगे। पहले तो हमारे पास ये प्रोजेक्ट है, इसी को हम एक्सपोर्ट करके देखते हैं कि किस तरह से ये जो प्रोजेक्ट है हम किसी लोकेशन में एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो एक्सपोर्ट करने के लिए मैं फाइल में आ जाऊंगा और इसके बाद यहाँ पे ऑप्शन है एक्सपोर्ट का, मैं यहाँ पे आ जाऊंगा और आप देखेंगे कि मुख्तलिफ किस्म के फॉर्मेट हैं जिनमें हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। देखिए .xcr फाइल में हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा प्राइमावीरा कॉन्ट्रैक्टेड XCR फाइल है, उसके अलावा प्राइमावीरा P6 XML है, स्प्रेडशीट है, माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट है, तो डिफरेंट है। अभी मैंने .xcr मतलब प्राइमावीरा फॉर्मेट में ही इसको एक्सपोर्ट करना है। और इसके अलावा आप यहाँ पे देख रहे होंगे कुछ वर्जन है, आप 5 से स्टार्ट कर सकते हैं और किसी वर्जन में आप इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो मैं फॉर एग्जांपल इसको 8.2 में एक्सपोर्ट कर रहा हूं अभी। इसके बाद मैं इसको नेक्स्ट प्रेस करूंगा। अब देखें यहाँ पे एक्सपोर्ट टाइप, सिलेक्ट द टाइप ऑफ डाटा यू वांट टू एक्सपोर्ट, यानी आप प्रोजेक्ट, रिसोर्सेज और रोल, ठीक है ना, आप प्रोजेक्ट ओनली, रिसोर्सेज या रोल को भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो मैं अभी प्रोजेक्ट को एक्सपोर्ट करूंगा, देन प्रेस नेक्स्ट, और यहाँ पे प्रोजेक्ट नेम लिस्टेड है। और इसके अलावा देखें प्रोजेक्ट टू एक्सपोर्ट, द प्रोजेक्ट लिस्टेड बिलो आर ओपन एंड कैन बी एक्सपोर्टेड। इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो प्रोजेक्ट ओपन होना चाहिए जो आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट, और इसके अलावा अब यहाँ पे ये मांग रहा है डेस्टिनेशन, लोकेशन मांग रहा है जहां पे आप इसको सेव करना चाह रहे हैं। मैं यहाँ इस बटन को क्लिक करता हूं और मैं आ जाता हूं डॉक्यूमेंट्स में, ठीक है, और यहाँ पे मैं इसको सेव करूंगा। ओके, देन मैं इसको फिनिश करूंगा, अब ये एक्सपोर्ट हो जाएगा, ठीक है। क्लोज किया और फिर मैं डॉक्यूमेंट्स में आ गया। यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स में आप देख रहे होंगे कि हमारे पास ये प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट हो गया है। अब अगर मैं इसी जो प्रोजेक्ट है इसी को मैं इंपोर्ट करना चाहूँ प्राइमावीरा डेटाबेस में, तो वो कैसे होगा। इंपोर्ट के लिए जस्ट क्या करना है, हमारे पास ये फाइल आ गई है, इसी को डबल क्लिक करूंगा मैं, ठीक है। डबल क्लिक करने के बाद अब ये हमें ऑप्शन देगा। ऑप्शन क्या दे रहा है कि फाइल नेम, यहाँ पे मैंने क्लिक किया और ये हमारे से पूछ रहा है कि कौन सी फाइल आप इंपोर्ट करना चाह रहे हैं। ओके कर दी, नेक्स्ट किया। इसके बाद ये पूछ रहा है कि अपडेट, देखें यहाँ पे कुछ एक्शंस के बारे में वो पूछ रहा है। अपडेट एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट, यानी डेटाबेस में ये प्रोजेक्ट जो है ऑलरेडी है क्योंकि हमने इसको अभी एक्सपोर्ट किया था। अब ये पूछ रहा है कि वो जो डेटाबेस में प्रोजेक्ट पड़ा हुआ है उसी को अपडेट करना है। यहाँ पे कुछ और भी ऑप्शन है, इग्नोर दिस प्रोजेक्ट, रिप्लेस एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट, और यहाँ पे एक ऑप्शन है क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट। तो मैं इसको एज ए न्यू प्रोजेक्ट सेव करना चाह रहा हूँ। ओके, क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट, देन आई विल गो इनटू इंपोर्ट टू, आपने ईपीएस को सिलेक्ट करना है जिस तरह मैं मेंटेनेंस को सिलेक्ट करता हूं, ठीक है। फिर उसके बाद मैं नेक्स्ट करूंगा इसको, और यहाँ पे वो देखें अपडेट प्रोजेक्ट ऑप्शंस, यहाँ पे कुछ ऑप्शन दे रहा है, इसको आप इग्नोर करें, नेक्स्ट करें और फिनिश कर दें, ठीक है। अब देखें ये इंपोर्ट हो जाएगा प्राइमावीरा डेटाबेस में। फिर मैं इसको क्लोज करूंगा और मैं यहाँ प्रोजेक्ट्स में आ जाता हूँ और आपने देखना है मेंटेनेंस के अंडर ये प्रोजेक्ट होगा, ठीक है। ये देखें हमारे पास जो मेंटेनेंस ईपीएस है इसके अंडर हमारे पास ये प्रोजेक्ट है, मैं इसको ओपन कर सकता हूं, ठीक है। अब इसके अलावा अगर आप कोई प्रोजेक्ट है उसको आप जस्ट सेव करना चाह रहे हैं एक्सेल की शीट में, तो वो भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं।
मैं इसी प्रोजेक्ट को ओपन करता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने ये प्रोजेक्ट ओपन किया और इसके बाद में कुछ एक्टिविटीज हैं जो कि एक्सेल में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, यानी एक्सेल में इनको एक्सपोर्ट करना चाह रहा हूँ। फाइल में चला गया, एक्सपोर्ट में आया और यहां से आप देख रहे होंगे स्प्रेडशीट का ऑप्शन, नेक्स्ट। देन यहां पे वो पूछ रहा है कि एक्सपोर्ट टाइप, एक्टिविटीज करनी है, एक्टिविटीज रिलेशनशिप्स करने हैं, एक्सपेंसेस करने हैं, रिसोर्सेज करनी है, रिसोर्सेज असाइनमेंट करनी है। रिसोर्सेज असाइनमेंट के बारे में मैं नेक्स्ट लेवल में डिस्कस करूंगा। एक्टिविटीज को मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूं अभी और इसको मैंने चेक किया, नेक्स्ट किया। अब देखिए कि एक्सपोर्ट आपने ये वाला प्रोजेक्ट करना है और इसका नेम ये है, यस, नेक्स्ट किया और यहां से आप टेम्पलेट ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं न्यू में आ गया और न्यू टेम्पलेट जो एक्सेल की है वो ऐड करूंगा, एक्सेल टेम्पलेट। ओके, अब देखिए यहां पे आपने क्या करना है कि मॉडिफिकेशन करनी है, जिस तरह की आपको नीड है आप यहां पे उस तरह के कॉलम्स ऐड कर सकते हैं। ठीक है, यहां से ये मैं पहले भी बता चुका हूं। अब इसके बाद मैं इसको प्रेस ओके करूंगा, देन नेक्स्ट करूंगा और इसके बाद ये पूछेगा लोकेशन के बारे में। सो मैं इसको लोकेशन देता हूं। हमारे पास जो लोकेशन है वो डेस्कटॉप है और यहां से मैं एक्टिविटीज लिखता हूं, एक्टिविटीज, ओके, लिस्ट फॉर एग्जांपल, एंड देन आई विल गिव ओपन, नेक्स्ट और इसको फिनिश कर दूंगा। अब ये एक्सेल में एक्सपोर्ट हो चुका है। अब देखते हैं, हम यहाँ डेस्टिनेशन में जाते हैं और आप देखेंगे कि ये एक्सपोर्ट हुआ है। ठीक है, एक्टिविटी लिस्ट, डबल क्लिक करके आप ओपन करके देख लीजिए कि ये क्या, ठीक है ना। ये यहाँ पे आप देख रहे होंगे, मैं इसको थोड़ा सा, ओके, आप देख रहे हैं यहाँ पे एक्टिविटी नेम लिस्टेड है यहाँ पे, इसके अलावा एक्टिविटी स्टेटस है, जिस तरह के वहां पे हमारे कॉलम थे, एक्टिविटी आईडी है। इन कॉलम्स को आप मॉडिफाई कर सकते हैं। स्टार्ट डेट, एंड डेट, रिसोर्सेज लिस्ट और सब कुछ यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, ये आप देख रहे होंगे तमाम जितनी भी एक्टिविटीज हैं हमारे पास यहाँ पे लिस्टेड है। तो ये तरीका है, हम इस तरह से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर सकते हैं प्राइमावीरा में। तो उम्मीद है कि आपको इस वीडियो की समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।